मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरस्विदे। समय सारदी परमागम ग्रंथ के परिशिष्ट रूप से जो साध्य साधक भाव या उपाय उपेय भाव की चर्चा आचार्य अमृतचंद्र भगवान ने की, उस पर गुरुदेव श्री का 267 नंबर के कलश पर प्रवचन, उसके भावार्थ पर भी आज चर्चा आई। तो कहा जो विषय यहाँ उपाय उपेय का प्रारंभ किया कि किसी भी प्रकार से अनादि की भ्रांति को मिटाकर अपनीत मोह आया था, कथम अपि अपनीत मोह, उसको दूर करके और जो अपने निष्कंप स्वरूप का आलम्बन लेकर भूमिका भी जिन्होंने निष्कंप प्राप्त की है, ऐसी भूमिका में वे ज्ञान यानी अपने स्वरूप की प्रतीति और स्वरूप संचेतन भान तथा उसमें ही स्थिरता रूप सुनिश्चल संयम के द्वारा वे साधक भाव में आगे बढ़ते हुए सिद्धत्व को प्राप्त करते हैं। विषय इस प्रकार है। तो उसमें दो बातें आई कि अपने स्वरूप की प्रतीति और स्वरूप संचेतन, इसे ज्ञान नय कहा, और स्वरूप संचेतन प्रतीति पूर्वक अपने स्वरूप की स्थिरता की उग्रता, वीतराग भाव में उग्रपने परिणमन करना, ये सुनिश्चल संयम कहा। इसको क्रिया नय कहा, ज्ञान नय और क्रिया नय। एक चर्चा गुरुदेव ने ली थी, वीतराग विज्ञान के 3 प्रकार कहे हैं। वो समझो एक मूल सूत्र है जिन शासन का। ये वीतराग विज्ञान, इसके 3 प्रकार, ये जिन शासन का मूल सूत्र है कि अपना वीतराग स्वरूप ज्ञानानंद ध्रुव परमात्म तत्व, ये एक वीतराग विज्ञान, ये त्रिकाल वर्तता है। और इस त्रिकाल वर्तते वीतराग विज्ञान स्वरूप अपने ध्रुव तत्व का आलम्बन आश्रय लेने से जो परिणति में निर्मलता और अतीन्द्रिय आनंद का भाव प्रकट हुआ, उसका नाम भी वीतराग विज्ञान। वह दशा है, वो पर्याय है, वो मोक्ष मार्ग की दशा है, वह साधक भाव है, वो भी वीतराग विज्ञान। और इस वीतराग विज्ञान रूप दशा की पूर्णता द्वारा जो पूर्ण वीतरागता परिणति में प्रकट हो, वो भी वीतराग विज्ञान। वो अरिहंत भगवान, सिद्ध भगवान, 3 वीतराग विज्ञान हुए। ये सूत्र है जिन शासन का। अपने वीतराग स्वरूप जो त्रिकाल रहा हुआ है, इसके आलम्बन से परिणमित साधक भाव
वह भी वीतरागी है और उस वीतरागी भाव के पूर्णता द्वारा पूर्ण वीतराग भाव की प्राप्ति। हो गया जैन शासन का पूरा शुरू से लेके A to Z पूरी बात आ गई। इसको वीतराग विज्ञान कहा। तब गुरुदेव ने इतना उलाहना भी दिया कि नमो अरिहंताणम करे, लेकिन अरिहंत भगवान का क्या स्वरूप है उसकी खबर नहीं है। फिर अपनी बात जो आज चली उसको अपन यहाँ से देखते हैं। यहाँ पेज 135 है और उसमें आप देख 107 देखो, ज्ञान नय और क्रिया नय की परस्पर मैत्री। ये जो शब्द आया है ना, इसका अर्थ बराबर अपने को समझना। कल भी अपन ने उसकी चर्चा देखी थी। अब गुरुदेव क्या इसमें स्पष्टीकरण करते हैं, देखते हैं। ज्ञान नय और क्रिया नय की परस्पर देखो, अकेली राग की मंदता करे और ज्ञान सच्चा न हो तो भी संयम नहीं होता। अकेली राग की मंदता करे माने अपने स्वरूप को जानता नहीं, पहचानता नहीं, उसका आस्वादन नहीं, उसकी प्रतीति नहीं, और मात्र बाह्य क्रिया में और कषाय की मंदता में लीन है, उसे संयम नहीं कहते, असंयमी है उसका नाम। समझ गए ना। और दूसरा, अकेला ज्ञान करे और स्वरूप की स्थिरता न करे तो संयम नहीं होता। यानी जो साधक तो हैं पर जघन्य भूमिका में हैं, उन्हें भी असंयमी कहा। पांचवें गुणस्थान की भूमिका वाले को देश संयमी कहा। समझना, जरा पॉइंट समझना। चौथे गुणस्थान वाले को असंयमी कहा। अविरति सम्यक दृष्टि है ना, असंयत सम्यक दृष्टि, तो उसको संयम नहीं कहा। ये जो पंक्ति है, अकेला ज्ञान करे, यहाँ ज्ञान माने ज्ञान स्वरूप आत्मा का भान और प्रतीति तो है, लेकिन अभी कषाय 3 कषाय का सद्भाव है, इसलिए उसको अभी संयम प्रकट नहीं, स्थिरता बहुत नहीं है, बहुत अल्प स्थिरता है। ठीक है ना। तो वो चौथे वाले को तो असंयत कहा और 5वें वाले को देश संयत और मुनिराज को संयमी कहा, सकल संयम। ठीक है, देश संयम और सकल संयम। अब जरा यहाँ से बात पकड़ना। अपन देश संयम और सकल संयम को कहाँ से देखते हैं कि उनके अणुव्रत हैं सो देश संयम, इनके महाव्रत हैं सो सकल संयम। ये नज़रिया ठीक नहीं है। ये नज़रिया है, लेकिन इस नज़रिए से उन्हें देश संयमी और सकल संयमी नहीं कहा जाता। उनकी स्वरूप की आराधना से जो परिणति में स्थिरता वर्तती है, तो 2 कषाय चौकड़ी की अभाव रूप स्थिरता होने से वे देश संयमी हैं और 3 कषाय चौकड़ी की अभाव रूप स्थिरता होने से वे सकल संयमी हैं। पॉइंट ये पकड़ना है। यानी अपन वो देश संयमी और सकल संयमी की जब बात आए तो इधर से देखना है। अपने को बाहर की परिभाषाएं और वह राग की अवस्थाएं अणुव्रत महाव्रत आदि के वर्णन के द्वारा जब कहा जाता है, वो तो उसके द्वारा कहा जाता है, बताया जाता है, लेकिन संयम तो स्वरूप के स्थिरता के भाव को कहते हैं। अब देखो, तीव्र मैत्री का पात्र रूप होता हुआ इमाम भूमिम श्रयति, इस ज्ञान मात्र निज भाव यानी भगवान चैतन्य ब्रह्म परमात्मा अपना जो स्वरूप कहते हैं, परमात्मा जो 3 काल 3 लोक को प्रत्यक्ष युगपत अपने ज्ञान में जानते हैं, अपने स्वरूप में लीन रहते हैं, वे परमात्मा हमको परमात्मा कहते हैं। इसमें आया था ना, प्रभु तुम जानग रीति सब देखता हो लाल। आपने हमको ज्ञायक स्वरूप देखा है, आपने हमको परमात्मा स्वरूप देखा है, ऐसा करके वो पंक्ति बोली थी गुरुदेव ने। तो
परमात्मा अपना जो स्वरूप कहते हैं, हमारा आपका जो स्वरूप कहते हैं, वह तो ज्ञानमय चैतन्य के प्रकाश के नूर का पूर है। ये गुरुदेव का ये वाक्य इतना गजब का है, इसका भाव गंभीर है। देखो, चैतन्य के प्रकाश के नूर का पूर। चैतन्य कैसा है कि चैतन्य प्रकाश स्वरूप है, क्योंकि जानने देखने स्वरूप है ना, तो जानने देखने को प्रकाश स्वरूप कहा। तो चैतन्य प्रकाश, इसका नूर, इसकी शोभा, इसकी आभा, ये चैतन्य नाम जानने देखने का जो भाव, उसका पूर माने प्रवाह है। यह जानने देखने स्वरूपता के नूर का पूर नाम प्रवाह है। यानी यह अनादि अनंत अपने प्रवाह में प्रत्येक समय चैतन्य प्रकाश स्वरूपता के नूर से प्रवाहित है, जिसे कारण शुद्ध पर्याय गाथा 15 नियम सारणी में उस प्रकार से वहाँ पर भी चर्चा आई है। चैतन्य प्रकाश के नूर का पूर, ऐसा भगवान आत्मा, उसका जो आश्रय करता है वह अल्पकाल में मुक्ति को प्राप्त करता है। ये अंतिम गाथाएं हैं, ये गाथाएं कहो, श्लोक कहो, ये इस ग्रंथ की पूर्णता की ओर है चर्चा। भावार्थ में देखते हैं अपन संक्षेप में। जो ज्ञान नय को ही ग्रहण करके क्रिया नय को छोड़ता है, इसका अर्थ समझना। जो ज्ञान नय को ही ग्रहण करके क्रिया नय को छोड़ता है, तो अपने को लगता है कि इसने सम्यक दर्शन तो प्राप्त कर लिया और बाद में फिर कुछ रागादि मंदता और व्रत आदि लेता नहीं, उसको प्रमादी और स्वच्छंदी कहा कि नहीं, हाँ, ज्ञानी धर्मात्मा तो साधक हुआ है, वो प्रमादी, उसको नाम कभी दिया ही नहीं जाता। 83 लाख पूर्व तक राजपाट में रहे तो भी उसका नाम प्रमादी नहीं, साधक है। समझ गए ना बात को। और जिसने अपने चैतन्य स्वरूप का धारणा में भले जान लिया हो, पर उसका आलम्बन लेकर उसका स्वरूप का संचेतन नहीं, उसकी प्रतीति नहीं, वो उसको यहाँ पर लिया है कि जिसने धारणा ज्ञान में तो ले लिया पर यथार्थ सम्यक ज्ञान नहीं करता और बाह्य ज्ञान का जानपना करके क्रिया नय को छोड़े, यानी राग की मंदता को भी छोड़ दिया, यानी राग की तीव्रता रूप भोगादिक भावों में प्रवर्तन करे, उसको प्रमादी और स्वच्छंदी कहा। समझ में आई बात। ये जो श्रीमद् का एक लाइन आती है, क्या है, कोई क्रिया जड़ हो रहा, कोई क्रिया जड़ थई रहा, शुष्क ज्ञान में कोई। ये शुष्क ज्ञानी, शुष्क ज्ञानी ज्ञानी को नहीं कहते, ज्ञानी को शुष्क ज्ञानी नहीं कहते, वो तो ज्ञानी है, वो तो अपने स्वरूप का रस उसकी परिणति में बह रहा है। ये तो जो बाहर से शास्त्र से उदार बुद्धि से जिसने आत्मा और अनात्मा के स्वरूप को धारणा में भले लिया है, लेकिन अब राग की मंदता में भी नहीं प्रवर्तता और तीव्र भोगादिक विषयों में प्रवर्तता है, उसको यहाँ प्रमादी और स्वच्छंदी पुरुष है। उसको इस भूमिका की, जिस भूमिका की चर्चा चलती है ना, वो भूमिका उसे प्राप्त नहीं हुई। आगे देख लेते हैं, देखो नीचे। और दूसरा प्रकार, जो क्रिया नय को ही ग्रहण करके ज्ञान नय को नहीं जानता, यानी व्रत समिति गुप्ति रूप शुभ कर्म में ही लीन है, लगा पड़ा है। ये व्रत पाले, दया दान, व्रत अहिंसा, सत्य संयम, बाहर की क्रिया, कोई क्रिया जड़ थई रहा। और ऊपर आया शुष्क ज्ञान में कोई, ऊपर आ गई बात, यहाँ ये लिया
दया दान व्रत अहिंसा सत्य संयम बाहर की क्रिया ये सब शुभ भाव है, ये धर्म नहीं। जो कुछ आत्मा के स्वरूप की शुद्धता का भान नहीं, आनंद का अनुभव नहीं, उस आनंद स्वरूप आत्मा को जानता पहचानता नहीं और व्रत समिति गुप्ती रूप शुभ कर्म से संतुष्ट है। अहिंसा सत्य चौर्य ब्रह्मचर्य पालन किया इसलिए हमारे तो धर्म हो गया। धूल भी नहीं, सुनोना भी, ऐसा तो अभव्य भी करता है। अभव्य एक काम नहीं करता है। अनादि अनंत पूरे काल प्रवाह में अभव्य एक काम नहीं करता कि अपने स्वरूप का भान नहीं करता। बाकी वो व्रतादि का पालन तो ऐसा करे कि 9वें ग्रह तक चला जाए, 11 अंग 9 पूर्व का शास्त्र ज्ञानी हो जाए, लेकिन ये कार्य नहीं करता। ये नियम है, ये नियम है, क्योंकि भव्यता अभव्यता स्वरूप के आलम्बन पर निर्भर है। यानी जो भव्य होगा उसको स्वरूप का आलम्बन होकर इस भूमिका की प्राप्ति होकर पूर्ण भाव की प्राप्ति होती है, और जो अभव्य है उसे इस भूमिका की प्राप्ति ही नहीं हो सकती। व्रतादि कर सकता है और करता है, ये लिया ना यहाँ पर। वह तो पुण्य कर्म है, धर्म कर्म नहीं। धर्म कर्म समझ गए? ऐसे कहते हैं धर्म कर्म, ऐसे अपने बोलचाल की भाषा में आता है धर्म कर्म। कुछ धर्म कर्म किया करो, ऐसे नहीं बोलते भैया कुछ धर्म कर्म किया करो। उसका अर्थ समझना जरा अच्छे से। धर्म कर्म का नाम ये नहीं है कि आत्मा की प्रतीति करो और राग की मंदता करो तो धर्म कर्म हो गया ना। स्वरूप का भान करके स्वरूप की प्रतीति पूर्वक उसमें एकाग्रता स्थिरता करे, उसका नाम धर्म कर्म है। कर्म नाम कार्य और कार्य रूप क्रिया, तो धर्म क्रिया। ये क्रिया ने लिया ना, ये स्वरूप की एकाग्रता की क्रिया, उसको क्रिया नय में लेना और अपने स्वरूप का जानपना, उसका भाव भाषण, उसकी प्रतीति, उसका संचेतन, ये ज्ञान नय में लेना। आगे देखो, लोग चिल्लाट मचाते हैं, है ना, राड़ पाड़े। अब यहाँ एक प्रश्न आया कि साहिब मैत्री कही गई है शास्त्रों में और यहाँ भी कही, इसी कलश में कही, ज्ञान नय और क्रिया नय की मैत्री का पात्र होते हुए इस भूमिका को ग्रहण करता है, इसमें प्रवर्तन करता है। देखो अब समझना, थोड़ी सी इसमें बारीकी से अपन बात को समझेंगे। मैत्री किसकी कही है भैया? ज्ञान नय और क्रिया नय की मैत्री कही तो अभी जो अपनी चर्चा चली, निर्देश भाई बताओ ज्ञान नय में क्या लेना? स्वरूप का जानपना, उसका आस्वादन, उसकी प्रतीति, ये ज्ञान नय का विषय। और क्रिया नय में क्या लेना? कि स्वरूप की रमणता, स्वरूप की एकाग्रता, उसका नाम क्रिया नय है। तो फिर उसको काय में लेना? जो साधक की भूमिका में जो व्रतादि के, अणुव्रत के अथवा महाव्रत आदि के दया दान भक्ति के परिणाम होते हैं, जिन्हें व्यवहार से भी या उपचार से मोक्ष मार्ग कहा, उसे काय में लेना? कौन से क्रिया नय में लेना कि ज्ञान नय में लेना? कि यहाँ लेना ही नहीं है उसे। तो फिर मैत्री तो कही गई है कि वो तो व्यवहार से कही गई है, और व्यवहार से कही गई का अर्थ क्या होता है? ऐसा है नहीं। अब जरा और अपन इसकी बात देखते हैं। देखो, निश्चय से तो उस रागादि भावों के अभाव की मैत्री कही गई है। कैसे? कि सुनो, ज्ञान नय और क्रिया नय की मैत्री, यही शब्द आया है ना, ज्ञान नय और क्रिया नय की मैत्री। ज्ञान नय के कॉलम में क्या आ गया?
अपने चैतन्य स्वरूप परमात्म तत्व का स्वरूप संचेतन प्रतीति, उसका भान, ये ज्ञान नय में आ गया। अब इसकी मैत्री किससे है? अब अपन मैत्री और शत्रुता दोनों देखेंगे। इसकी मैत्री किससे है? कि स्वरूप स्थिरता से, जिसे क्रिया ने का विषय कहा। तो स्वरूप स्थिरता रूप, स्वरूप की एकाग्रता रूप जो परिणाम है वो वीतराग विज्ञान में आया कि राग विज्ञान में आया? राग में ही आया ना। जो रागादि का, दयादान व्रतादि का परिणाम है, काय में आया? राग में आया। और जो स्वरूप की एकाग्रता है वो वीतरागता में आई। ठीक है ना। तो मैत्री किसकी है? वीतराग। अभी 3 वीतराग विज्ञान अपन ने देखे ना, 3 वीतराग विज्ञान, 3 आए थे। तो जो अपने वीतराग विज्ञान का आलम्बन ले वो ज्ञान नय, वीतराग विज्ञान का संचेतन प्रतीति ये ज्ञान नय, और जो उसकी स्थिरता से परिणति में वीतराग विज्ञान की वृद्धि हो वो क्रिया है। तो इसमें जब वीतरागता बढ़ेगी तो कौन घटेगा? राग। तो राग के अभाव की मैत्री कही है, राग की मैत्री कही ही नहीं है। आगे बात समझ में। तो राग, और राग यानी साधक की भूमिका में वर्तने वाला राग, खाने पीने भोगने का राग नहीं लेते हैं यहाँ चर्चा में अपनी। कौन सा राग लिया? दया दान व्रत पूजा भक्ति का जो राग है, मंद राग, शुभ राग, वो राग और स्वरूप की एकाग्रता, ये वीतराग। इन दोनों में मैत्री है कि शत्रुता है? नक्की करो, शत्रुता है कि मैत्री है? शत्रुता है। शत्रुता माने विरोधी भाव है। लड़ाई हो रही है, तलवार चल रही, ये नहीं। शत्रुता माने विरोधी भाव है। कैसे विरोधी है कि सुनो, राग जो दया दान व्रत पूजा भक्ति का राग पराश्रित भाव है, स्वरूप स्थिरता स्वाश्रित भाव है। ठीक है। वो स्वरूप स्थिरता शुद्ध भाव है, रागादि अशुद्ध भाव है। स्वरूप स्थिरता सुख का कारण है, रागादि भाव दुख का कारण है। स्वरूप स्थिरता निश्चय नय का विषय है, रागादि व्यवहार नय का विषय है। तो आप बताओ, निश्चय व्यवहार विरुद्ध, शुद्धता अशुद्धता विरुद्ध, और क्या कहा था अपन ने? वो स्वाश्रितपना पराश्रितपना ये विरुद्ध। तो दोनों में विरोधी भाव है कि मैत्री भाव है? तो फिर आचार्य भूल तो नहीं गए थे लिखते हुए? आचार्य ने कहा कि ज्ञान नय और क्रिया नय की मैत्री का अर्थ वह अपने स्वरूप की प्रतीति और उसकी स्थिरता यानी राग की अभाव रूपता, इनमें मैत्री है। वास्तविकता तो ये है। आगे बात समझ में आई ना? ज्ञान नय क्रिया नय की मैत्री। हाँ, ये इसमें उलझ जाते हैं लोग इसका अर्थ नहीं समझ रहे। फटाक से लगाते ना, तो फटाक वाला काम नहीं है। यहाँ तो बराबर, जब कल आई थी बात, बराबर शब्दार्थ, फिर उसका नयार्थ, मतार्थ, आगमार्थ और भावार्थ सब चाहिए, तब समझ में आती है बात। देखो, तब वह तथापि यहाँ रह गया था, यहाँ तक आई बात, राग के अभाव की मैत्री कही है। आ गई बात अंकुर भाई, समझ में आई कि नहीं आई? राकेश भाई, ज्ञान नय क्रिया नय की मैत्री क्या है? जो विरोधी है उससे मैत्री कैसे करा सकते हैं? तो फिर कहते क्यों हैं? अब पॉइंट वो है, फिर कहते क्यों हैं कि सुनो, तथापि व्यवहार से कहा जाता है। तब कब कहा जाता है? कहा जाता है तो कब कहा जाता है? कि
सम्यक दर्शन ज्ञान अनुभव हुआ हो तब कहा जाता है, ऐसे ही नहीं कहा जाता है। अज्ञानी के दया दान व्रत भक्ति के महाव्रत के परिणाम को व्यवहार नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? कि व्यवहार उपचार है, और इस महाव्रत का किस पे उपचार करें बताओ? कोई होए तो सही जिसका उपचार इस महाव्रत पे कर दें, वो भाव तो बताओ जिसका उपचार करें। मोक्ष मार्ग का उपचार करो, अरे मोक्ष मार्ग होए तो करे ना, मोक्ष मार्ग ही नहीं है तो उपचार कैसे करें? सब लॉजिक से बात है। एक बात भी लॉजिक से नहीं बैठती हो तो अपन चर्चा कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अपने साथ गुरुदेव रहते हैं हमेशा, इसलिए कोई अड़चन ही नहीं है। देखो आगे, तो सम्यक दर्शन और स्वरूप का अनुभव ज्ञान हुआ तो क्या खड़ा हुआ यहाँ पर कि राग का कर्तव्य मेरा नहीं है, ऐसा भान हुआ है। वहाँ ऐसे व्रत नियम के विकल्प होते हैं तो उन्हें शुभ और व्यवहार कहकर निमित्त कहा जाता है। व्यवहार से मैत्री है ऐसा कहा जाता है। व्यवहार से मैत्री का अर्थ आगे तक आप लगाओ। व्यवहार से मैत्री है ऐसा कहा जाता है, बराबर ऐसा है तो नहीं, फिर भी उपचार करके कहा जाता है। तो फिर ऐसा नहीं है तो कैसा है ये भी जानना पड़ेगा। ऐसा है नहीं तो कैसा है कि उनमें विरोधी भाव है, वास्तविकता भी तो जानना है। तो वास्तविकता क्या है? जो साधक की भूमिका में दया दान व्रत भक्ति के परिणाम हैं, उसका उसकी आत्म आराधना और साधना से विरोध भाव है कि मैत्री भाव है? विरुद्ध भाव है तो भी अनुकूल देखकर, निमित्त रूपता देखकर उसको उपचार से, व्यवहार से मैत्री कहा जाता है नहीं। पंडित जी अरे रे व्रत पालना, समिति देखकर चलना, निर्दोष आहार पानी लेना, ये सब शुभ कर्म हैं। ये तो पुण्य भाव है, यह विकल्प है, राग है, वृत्ति का उत्थान है, यह चैतन्य नहीं, इसमें संतुष्ट होता है। हाँ, ये उलझन हो जाती है। जैसे स्वरूप का भान नहीं और ऐसे कार्यों में प्रवृत्त हो जाता है तो वह इसमें संतुष्ट हो जाता है। क्या संतुष्ट? कि हम कुछ करते हैं, हम धर्म करते हैं, खुद सोचता है धर्म करते हैं और खुद सोचता है 2% और 98% आजू बाजू के लोग कहने लगते हैं अरे बड़े धर्मात्मा हैं। तो रही सही कसर आजू बाजू वाले कर देते हैं, घर के, पड़ोस के, रिश्तेदार, परिचित। देखो ये खतरनाक खेल है। हाँ, व्यवहार न को व्यवहार से क्रिया ने कहा। वास्तविक क्रिया तो स्वरूप की स्थिरता, इसको क्रिया कहा, और स्वरूप की प्राप्ति या उसका अनुभव उसे ज्ञान ने कहा। ऐसा है अर्थ। निश्चय, क्योंकि जिसको व्यवहार, ये एक और नियम भाई साहब ने याद दिलाया तो वो बात और याद रखो कि जिसको व्यवहार से व्यवहार कहें उसका निश्चय पक्ष जरूर होता है, वो जानना चाहिए। वो अकेला व्यवहार होता नहीं, वो व्यवहार है तो उस पर किसी का उपचार है। जिसका उपचार है उसकी खोज पहले होनी चाहिए।
उसकी स्थापना होनी चाहिए। हाँ, उपचार है। जब निश्चय ही नहीं तो उपचार किसका, है ना। वो कल अपन ने बात की थी, घोड़ी पे दूल्हा बैठा, आगे दूल्हे का भतीजा या छोटा भाई बैठा, उससे अनवर कहते हैं, और वो जो है वो बर कहते हैं, पीछे बैठे जो मूल जो दूल्हा है। अब दूल्हा है ही नहीं घोड़ी पे और अकेले अनवर को बैठाल दिया, तो बाजे वाला भी नहीं बाजे बजा रहा, ये हालत है। कौन उसे बारात कहेगा? कहेगा कोई? तो उसको अनवरपना का उपचार तब ही आएगा जब दूल्हा साथ में हो। दूल्हा नहीं तो क्या? ऐसा तो गुरुदेव कहते हैं ना, बर बिनानी जान मुकी दी। दूल्हा बिना की भीड़ बारात, वो लोगों को, इस समूह को भीड़ कहते हैं। बारात तो तब कहलाती जब दूल्हा हो। ये वाली बात है। 139 थोड़ा सा विषय इसको पूरा करते हैं, उसमें आपके 111 करीब आ गया होगा। 10 इस प्रकार जिसने ज्ञान नय तथा क्रिया नय की परस्पर तीव्र मैत्री सिद्ध की है। आ गई ख्याल में ज्ञान नय और क्रिया नय की मैत्री। जिसने ज्ञान और क्रिया, अब देखो फिर अर्थ करते हैं, क्रिया अर्थात राग के अभाव की परस्पर तीव्र मैत्री साधी है। साधी, इसको साधना कहते हैं, इसको साधक भाव कहते हैं। किसको? राग की बड़वारी को नहीं, राग के घटते भाव को और स्वरूप की बढ़ती स्थिरता को वो क्रिया ने कहा, और इसको ही साधना, आराधना और साधक भाव कहते हैं। ये वाली बात है। एक दिन और आई थी चर्चा, व्यवहार में बढ़ता है तो राग घटता है, राग घटे नहीं, राग बढ़े तो उसे परंपरा शब्द आया था ना उसमें। ऐसा कि संयम साथ में प्रकट हुआ है। ले संयम कहाँ प्रकट होता है अंकुर भाई? अब इतनी चर्चा हो गई, आधा घंटा पूरी। संयम कहाँ प्रकट होता है? संयम आत्मा की परिणति में स्थिरता रूप, वीतरागता रूप, आनंद रूप भाव है, उसको संयम कहते हैं। बाह्य में जो शुभ कर्म रूप जो वृत्ति है व्रतादि की, उसे संयम नहीं कहते हैं, उस पर संयम का उपचार किया गया है। ठीक है। मोक्ष के मार्ग में दर्शन ज्ञान तो हुआ, ज्ञान दर्शन हो गया चौथे गुण स्थान में। ये वाली चर्चा भी कर ली अपन ने। चौथे गुण स्थान में ज्ञान दर्शन हुआ और फिर स्वरूप का विशेष आलम्बन लेने से संयम प्रकट हुआ, नाम स्थिरता बढ़ गई, तो मैत्री हो गई। इसको मैत्री का अल्पकाल में उसे मुक्ति होगी और अरहंत होकर सिद्ध होगा। ये उसकी पद्धति है, ये जिन शासन की पद्धति है। ये चर्चा अपनी आज चली। अब आगे के कलश की चर्चा, वो भी बहुत अच्छा कलश है जो कल आने वाला है, जो गुरुदेव सुप्रभात के रूप में, जैसे जो गुजरात में ऐसा रिवाज है, दीपावली के बाद का जो दिन है उसे नया वर्ष कहते हैं, तो सुप्रभात कहलाता है। तो उसके अवसर पे गुरुदेव वही कलश 268, उसका कई बार उन्होंने व्याख्यान में उसकी स्वाध्याय और प्रवचन किया है। 428 पे आते हैं अपन, देखो उसको मैत्री, संयम की मैत्री में ना लिया है ना, उसको संयम की मैत्री में ना लिया। उसको जब दो कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ तो जो देश संयम प्रकट हुआ, यहाँ से संयम की मैत्री हुई, और फिर सकल संयम हुआ तो फिर मैत्री है ही। इसलिए करणानि योग भी इसी प्रकार से नाम देता है, असंयत मिथ्या, असंयत सम्यक दृष्टि, और देश संयत सम्यक दृष्टि, और सकल संयत वो तो फिर मुनिराज ही। 428 अभी बात करी थी कि 5वें गुण स्थान को अणुव्रत से देखने नहीं,
दिखाए हैं, देखना दो कषाय की अभाव रूपता से, और मुनि दशा को काय से देखना तीन कषाय की अभाव रूपता से, महाव्रत से नहीं, दिखाए हैं महाव्रत से, दिखाए गए हैं, पर है काय से कि तीन कषाय चौकड़ी की अभाव रूपता से। ये तो गुरुदेव ने अपने को कोई समझो अलौकिक चश्मा अपने को दे दिया है। इस दृष्टिकोण से जब अपन तत्व ज्ञान या तत्व की बात समझते हैं तब वास्तव में बहुत स्पष्ट होता है जिन शासन और वस्तु का स्वरूप। 428 वस्तु के द्रव्य स्वभाव में अशुद्धता नहीं है, तो पर्याय में अशुद्धता कहाँ से आती है? क्योंकि पर में से तो आती नहीं, इसका तो एक कलश भी आ गया है, पर संग एव, पर संग से ही, पर से नहीं, ये स्पष्ट हो गया है ना। और ये बात अनेक स्थान पर अपनी चर्चा स्वाध्याय में गुरुदेव के द्वारा स्पष्ट कर दी गई है कि अशुद्धता पर द्रव्य से नहीं आती। तो वहाँ से नहीं आती तो वो तो फाइल ही बंद हो गई। अब बात यह है कि द्रव्य में अशुद्धता है नहीं, तो फिर पर्याय में कहाँ से आती है? ये प्रश्न है। अब प्रश्न आ गया ख्याल में। पर्याय में है अशुद्धता, उत्पन्न विनष्ट होती अशुद्धता, ये भी ध्यान रखना। उत्पन्न विनष्ट होती अशुद्धता पर्याय में है, लेकिन द्रव्य में है नहीं और पर में से आती नहीं, तो फिर कहाँ से आती है? तो कहा कि प्रश्न है वस्तु के द्रव्य स्वभाव में अशुद्धता नहीं है, तो पर्याय में अशुद्धता कहाँ से आती है? तो कहा कि वस्तु, पदार्थ, द्रव्य और पर्याय ऐसे दो स्वभाव वाली है। वस्तु कैसी है? दो स्वभाव रूप, द्रव्य स्वभाव और पर्याय स्वभाव, ऐसे दो स्वभाव वाली है। उनमें से द्रव्य स्वभाव में अशुद्धता नहीं है, किंतु पर्याय का स्वभाव शुद्ध और अशुद्ध ऐसे दो प्रकार का है। आगे बात स्पष्ट। नक्शा बनाते हैं, नक्शा बिना पेंसिल का नक्शा। देखो, वस्तु, द्रव्य और पर्याय ऐसे दो स्वभाव वाली है। तो द्रव्य और पर्याय दो स्वभाव हैं। द्रव्य स्वभाव में तीनों काल अशुद्धता नहीं, उसका स्वभाव ही अशुद्ध नहीं। तो वस्तु का जो द्रव्य स्वभाव है उसमें अशुद्धता नहीं है, किंतु पर्याय में दो प्रकार पड़ते हैं, शुद्धता और अशुद्धता, ऐसे दो प्रकार हैं। तो अर्थात फिर क्या निकल के आई बात इसमें से कि पर्याय की अशुद्धता द्रव्य स्वभाव में से आई हुई नहीं है, क्योंकि द्रव्य स्वभाव तो त्रिकाल शुद्धता वाला है। ऊपर ही आया, द्रव्य स्वभाव में अशुद्धता नहीं है। अशुद्धता नहीं है तो क्या हुआ? शुद्धता ही है। अब जब शुद्धता ही है तो पर्याय में दो प्रकार कहे, शुद्ध और अशुद्ध। तो पर्याय में जो शुद्धता और अशुद्धता दिखती है वो द्रव्य में से तो नहीं आई, ठीक है? वह तो फिर कहाँ से आई वो भी तो बताओ। कि वह तो तत्समय की पर्याय का ही भाव है, क्योंकि पर्याय में शुद्धता और अशुद्धता होने का दो प्रकारता का स्वभाव है। तो वो पर्याय की ही उस समय की योग्यता, जो पर्याय उस समय जिस भाव से उपजी है उस भाव रूपता से उस पर्याय का उत्पन्न होना, वह तत्समय की योग्यता है। और उस तत्समय की योग्यता से उपजा हुआ भाव वो द्रव्य के आलम, वो द्रव्य के अपेक्षा से नहीं, वह द्रव्य तो त्रिकाल शुद्ध है। पर्याय में शुद्धता अशुद्धता दो भाव हैं, और जो भाव जिस समय उपजा है वह उसकी अपनी तत्समय की योग्यता का भाव। द्वितीय समय में यानी अगले समय में उस पर्याय का व्यय होने पर वह अशुद्धता भी मिट जाती है। ये समझ लो जरा बात को।
पर्याय तत्समय की योग्यता से उत्पन्न हुई। पर्याय में दो प्रकार कहे, शुद्धता या कि अशुद्धता। यदि अशुद्धता रूप पर्याय प्रगति है तो पर्याय कितने समय रहेगी? एक समय। तो अगले समय पर्याय विनष्ट होगी। तो क्या विनष्ट हुआ? अब इधर से पकड़ो, क्या विनष्ट हुआ कि अशुद्धता। पर्याय किसे कहते हैं? व्यक्तता के भाव को पर्याय कहते हैं। पर्याय किसे कहते हैं? व्यक्तता के भाव को पर्याय कहते हैं। तो वो जो पर्याय अशुद्ध व्यक्तता से उपजी थी, वो उसकी अशुद्ध व्यक्तता मिट गई, माने पर्याय मिट गई, तो पर्याय शुद्ध न रही। क्योंकि वो पर्याय कहा ही किसे? व्यक्तता को। तो अशुद्ध व्यक्तता उपजी और एक समय से ज़्यादा पर्याय रहती नहीं, तो अगले समय में वो पर्याय ना रही। पर्याय ना रही माने व्यक्तता ना रही। व्यक्तता कौन सी थी? कि अशुद्धता की। तो व्यक्तता ना रही तो अशुद्धता ना रही। आ गई बात ख्याल में? तो पर्याय कहाँ गई? कि पर्याय कहाँ गई के दो जवाब में दो पॉइंट लेना। पर्याय पर्याय न रही और पर्याय द्रव्य में गई का अर्थ कि वह उस द्रव्य में ज्ञान का विषय रह गई, कि ऐसी योग्यता से ये द्रव्य परिणमा था। बस हैं? हाँ, नहीं, ये गलत बात है। ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है। कई लोग कहते हैं ऐसा। अभी समझ लो आप आराम से। पर्याय जो व्यक्त होती है प्रगट, वो या तो शुद्धता रूप होती है या तो अशुद्धता रूप होती है। कोई ऐसा कहता है, मेरे पास परसों ही एक फ़ोन आया था, 2 दिन हो गए, 2 दिन या 3 दिन, कि कोई ऐसा कहता है कि पहले तो पर्याय शुद्ध ही प्रकट होती है, फिर वो पर का आलम्बन करती है तो अशुद्ध हो जाती है। अब आप बताओ, पर्याय एक समय की कि 2 समय की? तो पहले शुद्ध प्रकट है, फिर दूसरे समय में अशुद्ध हुए, तो ऐसा हो नहीं सकता। अच्छा, कोई कहे कि एक ही समय में ये काम होता है कि पहले शुद्ध प्रकटती है फिर अशुद्ध होती है, तो पर्याय निरंश है, तो एक समय में, वो निरंश समय में वो कैसे अंश खड़ा करे शुद्धता की उत्पत्ति का और अशुद्ध होने का? ऐसा नहीं, ऐसा है। ये इसमें ही पढ़ो। पर्याय में अब द्रव्य तो शुद्ध है, वो बात हो गई। अब देखो पर्याय की पॉइंट इसी में बनाओ। पर्याय का स्वभाव 2 प्रकार का कहा, शुद्ध और अशुद्ध। तो पर्याय पहले शुद्ध हो फिर अशुद्ध हो, ये कहा ही नहीं। पर्याय के ही प्रकार हैं, शुद्ध और अशुद्ध। तो वो शुद्धता अथवा अशुद्धता, वो जो पर्याय में प्रगति है, वह तो तत्समय की पर्याय का ही भाव है। इसी में लिखा है, गुरुदेव श्री ने फरमाया, वो तो तत्समय की पर्याय का ही भाव है। द्वितीय समय माने अगला समय। बहुत बारीकी से देखो तो जिस समय उत्पाद है उसी समय व्यय है, पर वो पर्याय का प्रवाह क्रम बताते हैं तो उसे द्वितीय समय कहते हैं। वो जरा और बहुत बारीकी से विचार करोगे तो जो उत्पाद का समय है वही व्यय का समय है। ये बात प्रवचन सार गाथा 99 में स्पष्ट आ गई थी, त्रिलक्षण परिणाम पद्धति की जब बात आई थी। ठीक है, अब देखो, वह पर्याय का, ये तो बात समझ ही गए अपन, पर्याय का व्यय होकर अशुद्धता मिट जाती है। तो ये वाली कहीं अपने चित्त में ये कॉन्सेप्ट पड़ा हो कि पहले पर्याय तो द्रव्य शुद्ध है ना, तो शुद्ध द्रव्य की तो शुद्ध ही उत्पन्न हुई, फिर वो पर्याय उधर देखने गई तो अशुद्ध हो गई। उपयोग की दशा जो पर सन्मुखता स्वरूप उपजी, वह अशुद्धता से ही उपजी है। नाम वहां राग की उत्पत्ति है, उसी ही पर्याय में। अब जरा उल्टी बात करते हैं, शुद्ध की बात करते हैं।
जो पर्याय स्वरूप सन्मुखता रूपता से उत्पन्न हुई उसी क्षण शुद्ध है कि अगले क्षण शुद्ध होगी? उसी क्षण शुद्ध है, तत्क्षण। ये चर्चा कल आई थी कहीं, देखो ये मैं भूल जाता हूँ कहाँ आई थी, पर आई थी। हाँ, तत्क्षण की चर्चा आई थी, इसमें आई थी, कहाँ आई थी, शायद उसमें आई थी कलश टीका में, वो जो अपना कलश का चल रहा ना प्रकरण, उसमें आई थी। तत्क्षण, उसी क्षण। अब अपन आगे बढ़ते हैं, देखो कहाँ थे, 28। पर्याय, और अब इसमें आ गया, देखो पर्याय की शुद्धता और अशुद्धता के संबंध में नियम यह है कि जब पर्याय द्रव्याश्रय से परिणमन करती है तब शुद्ध, और जब पराश्रय से परिणमन करती है तब अशुद्ध होती है। लो, आ गई बात स्पष्ट आपकी, स्पष्ट आ गया जवाब। जब पर्याय स्वयाश्रय भाव से परिणमती है तो शुद्ध उत्पन्न होती है, नाम वो पर्याय शुद्ध होती है, और जब पराश्रय भाव से परिणमन करती है तब अशुद्ध होती है। परंतु वह अशुद्धता ना तो पर में से आई है और द्रव्य स्वभाव ना, और ना द्रव्य स्वभाव में से ही आई है। वो ना इसमें भी लगेगा, है ना, वो आ गया, पढ़ेंगे अपन एक साथ तो ऐसे ही आएगा। अशुद्धता ना तो पर में से आई है और द्रव्य स्वभाव में से ही नहीं आई है, यानी उसमें से भी नहीं आई। 429। पर्याय स्वयं षटकारक से स्वतंत्र परिणमती है और पर्याय को पर्याय का अपना ही वेदन है, तो ध्रुव का क्या प्रयोजन है? प्रश्न समझना, उत्तर तो सरल है। पर्याय स्वयं षटकारक से स्वतंत्र निरपेक्ष स्वाधीनपने परिणमती है, और पर्याय को पर्याय किसका वेदन करती है? कि पर्याय पर्याय का ही वेदन करती है, ध्रुव का तो वेदन पर्याय करती नहीं है। जब ध्रुव का वेदन पर्याय करती नहीं है तो फिर ध्रुव का क्या प्रयोजन है? ध्रुव क्या काम में आ रहा है? द्रव्य का आलम्बन लो, द्रव्य का कहते हैं द्रव्य का अनुभव करो, तो द्रव्य का अनुभव होता ही नहीं। अनुभव यानी दशा, और अनुभव रूप जो दशा है वेदन की दशा, संचेतन की दशा, उसमें किसका संचेतन होता है? द्रव्य का, कि द्रव्य के अनंत गुणों की निर्मल व्यक्तता का, निर्मल व्यक्तता का। द्रव्य का वेदन नहीं होता है, तो फिर द्रव्य नाम ध्रुव का क्या प्रयोजन है? प्रश्न ये है। जब पर्याय, देखो 2 पॉइंट है इसमें समझना, प्रश्न समझ में नहीं आएगा तो उत्तर पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं निकलेगा। प्रश्न समझ लेना। पर्याय स्वयं षटकारक से स्वतंत्र निरपेक्ष स्वाधीनपने परिणमती है, एक बात। तो पर्याय जब 2 बातें हैं ना, जब पर्याय स्वतंत्र स्वाधीनपने अपने षटकारक से परिणमती है, द्रव्य की भी उसे अपेक्षा नहीं अपने परिणमन के लिए, तो एक तो द्रव्य से निरपेक्षता यहाँ खड़ी हो गई पर्याय की उत्पत्ति में। दूसरी बात, वो जो उत्पन्न पर्याय है वो पर्याय पर्याय का ही वेदन करती है, ध्रुव का वेदन द्रव्य का वेदन तो करती नहीं है, तो फिर ध्रुव की जरूरत क्या? प्रश्न ख्याल में आया? जब पर्याय अपने से ही उत्पन्न हो रही है, अपने षटकारकों से, द्रव्य से निरपेक्ष ध्रुव से निरपेक्ष स्वाधीन तत्समय की योग्यता में अपने उत्पाद रूपता से वह प्रगति है, उसे पूर्व परिणाम की भी अपेक्षा नहीं, उसकी यहाँ चर्चा नहीं है, लेकिन उसे द्रव्य की अपेक्षा ही नहीं और द्रव्य को वेदन भी नहीं करती। 2 पॉइंट हो गए। उत्पत्ति के लिए भी द्रव्य की अपेक्षा नहीं और वेदन भी द्रव्य का करती नहीं, पर्याय पर्याय का ही वेदन करती है, तो फिर ध्रुव की जरूरत क्या? प्रश्न उत्तर, ध्रुव द्रव्य वह तो मूल वस्तु है। वो पर्याय यद्यपि अपने षटकारक से स्वतंत्र स्वाधीनपने द्रव्य की अपेक्षा बिना ही उत्पन्न होती है
और उसमें जो आनंद आदि भाव का वेदन होता है वह भी पर्याय आनंद आदि की पर्याय का ही वेदन है। लेकिन जब पर्याय ध्रुव का लक्ष्य करती है तब पर्याय में आनंद का वेदन होता है। ये बात ऊपर भी आ चुकी है। स्वाश्रय से प्रगति पर्याय द्रव्याश्रय से परिणमन करती है तो शुद्ध, और पराश्रय से परिणमन करती है तो अशुद्ध। यही वाली बात यहाँ आ गई कि ध्रुव का लक्ष्य करने पर ही पर्याय में आनंद का वेदन आता है। इसीलिए ध्रुव मूल वस्तु है। वो ध्रुव स्वभाव आलम्बन भूत, आश्रय भूत, दृष्टि का विषय भूत, ध्यान का ध्येय भूत, वो तो ध्रुव स्वभाव, वो तो मूल वस्तु है। क्यों? क्योंकि वो पर्याय में आनंद चाहिए ना। आपको क्या चाहिए? आनंद चाहिए। तो आनंद चाहिए तो आनंद पर्याय के आश्रय से नहीं आएगा। आनंद तो इस ध्रुव स्वभाव का आश्रय लेती स्वतंत्र षटकारक से परिणमती पर्याय जो उत्पन्न हुई, उस ही पर्याय में आनंद आदि भावों का, आनंद आदि की व्यक्तता प्रगटता का वेदन पर्याय में आया। लेकिन लक्ष्य ध्रुव का है तब ही, पर्याय के लक्ष्य में नहीं आता है। 430 छोटे छोटे हैं। देखो, पर्याय को दूसरे द्रव्य का सहारा नहीं है तो क्या अपने द्रव्य का भी सहारा नहीं है? ये पूछा। पर द्रव्य का आश्रय तो है नहीं अपने परिणाम की उत्पत्ति में, लेकिन अपने परिणाम की उत्पत्ति में क्या अपने ही द्रव्य का आलम्बन या सहारा नहीं है? ऐसा पूछा तो कहा कि नहीं लिखा नहीं है, पर उसमें जवाब में शामिल है कि पर्याय अपने षटकारक से स्वतंत्र उत्पन्न होती है। और छोटे छोटे हैं इसलिए पढ़ देता हूँ। पर्याय तो पामर है ना, ऐसा। अभी पीछे आ गई ना बात, ध्रुव मूल वस्तु है तो पर्याय पामर है कि पर्याय पामर नहीं है? किसने कहा पर्याय पामर है? पर्याय दृष्टि वह पामरता है। समझ में आई बात? फर्क आ गया समझ में? पर्याय पामर नहीं है, पर्याय दृष्टि पामरता है और स्वरूप दृष्टि प्रभुता। पर्याय पर दृष्टि रहेगी तो पामरता का वेदन होगा, और स्वरूप की दृष्टि होगी तो प्रभुता का वेदन होगा। तो पर्याय पामर नहीं है। अभी सुनो फिर पर्याय की महिमा। अरे पर्याय तो वह वर्तमान भाव है जो संपूर्ण द्रव्य को स्वीकारता है। जो पर्याय अपने को पर्यायपना अस्वीकार करती हुई अपने को द्रव्य रूप स्वीकारती है, वो पर्याय पवित्रता को प्राप्त होती है। वो पर्याय ही है जो पवित्रता को प्राप्त होती है और इस द्रव्य स्वभाव की पवित्रता को स्वीकार करती है। इस द्रव्य स्वभाव को जो अनादि से अप्रसिद्ध है उसे प्रसिद्ध करती है। देखो गुरुदेव की व्याख्या की शैली कितनी समीचीन, कितनी व्यापक है। बस अपने को क्या है कि एक लाइन पकड़ के नहीं दौड़ना। जहाँ जो बात है जिस रीति से है उस रीति से समझेंगे तो बिल्कुल कांच जैसी क्लियर समझ में आएगी। देखो, वह तो संपूर्ण द्रव्य को स्वीकारती है, उसे पामर कैसे कहें? पर्याय में महासामर्थ्य है। संपूर्ण द्रव्य को स्पर्श किए बिना उसे स्वीकारती है। संपूर्ण द्रव्य को, द्रव्य के अनंत वैभव को, उस अनंत वैभववान वस्तु को स्पर्श किए बिना, माने उसमें मिले बिना, उसमें जाए बिना, वह पर्याय उस संपूर्ण द्रव्य को स्वीकार लेती है। और ज्ञान की एक पर्याय में इतनी शक्ति है
कि छयों द्रव्यों को जान ले। केवल ज्ञान की महिमा करते हैं कि नहीं हम? तो केवल ज्ञान द्रव्य है कि पर्याय? तो पामर कैसे कहोगे उसे? पर्याय पामर कैसे कहोगे? अरे पर्याय दृष्टि पामरता है, पर्याय पामर नहीं। वस्तु का स्वभाव है, और सारा जो दुख मिटकर सुख की प्राप्ति पर्याय में, सुख की वृद्धि पर्याय में, सुख की पूर्णता पर्याय में, अरे अनंत गुणों की पूर्णता का भाव पर्याय में प्रकट होता है। इसकी शक्ति की अलौकिक बात है। 432 आगे का फिर बड़ा है, फिर वो अपन आगे देखेंगे। एक और पढ़ते हैं। द्रव्य और पर्याय में से बल किसका देखें। अब देखो, ऊपर कहा था पर्याय पामर है कि नहीं है, हैं? अब पूछ लिया कि द्रव्य और पर्याय में से बल किसका अधिक है, कि द्रव्य का बल अधिक है, क्योंकि पर्याय एक समय जितनी ही है और द्रव्य तो त्रिकाली सामर्थ्य का पिंड है, इसलिए बलवान द्रव्य है। क्यों? कि अनंत बल को धारण करके रखा है उसने। पर्याय तो उसे स्वीकार दी है, धारण करके तो द्रव्य ने रखा है, इसलिए द्रव्य बल का बल अधिक है, पर्याय का नहीं। यहाँ तक अपनी चर्चा आई, शेष आगे।